जय जिनेंद्र, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। मे दिस होली स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे, सोचेंगे और जानेंगे कि क्या और हम कैसे इस होली को स्पेशल बनाएं और आध्यात्मिक वे में सेलिब्रेट करें और एक कदम अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ाएं और इस जीवन का कल्याण करें। ऐसे भी होली तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स के लिए जाना जाता है। ये रंगों का त्यौहार है और लाइफ में रंगों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज नहीं, हमेशा से ही इम्पोर्टेंस है। कैसे? रंग से ही हर चीज़ पसंद भी होती है और नापसंद भी होती है। कौन सा रंग कैसा लग रहा है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और हम रंग के हिसाब से कभी तो चीज़ें भी पसंद करते हैं और इंसान भी पसंद करते हैं। बट क्या सच में रंग इतना मैटर करता है लाइफ में? क्या? हाँ, सेलेक्टिव होते हैं। हर जगह हर रंग नहीं लगाया जाता और हर रंग हर जगह जचता भी नहीं है। सोचने वाली बात है, रंगों का इतना इम्पोर्टेंस है और ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स है जो हमें ये दिखाता है। क्या दिखाता है? कि ये रंगों के त्यौहार में कैसे इस रंग बिरंग दुनिया में हम खो नहीं रहे हैं। इस रंग बिरंग दुनिया को हम अपना भी मान बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज इस होली पे टैगलाइन क्या होती है? सब जगह तो मैसेज यही चलता है, बुरा ना मानो होली है। तो बुरा ना मानो होली है, बट बुरा इसलिए मत मानना क्योंकि होली है। बुरा इसलिए मत मानना क्योंकि बुरा मानना अच्छी बात ही नहीं है। विचार करना, हमने क्या कहा कि बुरा इसलिए मत मानना क्योंकि होली है। बुरा इसलिए मत मानना क्योंकि बुरा मानना अच्छी बात ही नहीं है। कभी भी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हर्ट होता है, पता होता है कि हाँ अच्छी बात नहीं है, कि अपने मन जैसा नहीं होता है तो बुरा लगता ही है। एक्सपेक्टेशंस होती ही है और उम्मीद तो हम सबसे लगाए बैठे हैं। खुद से छोड़ के पूरी दुनिया से उम्मीद लगा दी है कि सारी उम्मीदें पूरी होगी। बट हम जो खुद से उम्मीद ही नहीं लगाते, वो उम्मीद का क्या। और हम ये देखेंगे कि बुरा मानने जैसी बात ही नहीं होती। जो चीज़ अपने को अफेक्ट ही नहीं कर रही है, उस चीज़ को अफेक्ट होने दे रहे हैं हम। और फिर रिलेशंस में खराबी होना, और फिर क्या बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। फिर गलतफहमियां बढ़ जाती है और हर्ट होने के बाद तो फिर झगड़े भी हो जाते हैं और फिर बस इश्यूज हो जाते हैं और फिर राग द्वेष बढ़ता ही जा रहा है। हमें ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, हमें बुरा ही नहीं मानना है। जो हो रहा है सही हो रहा है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। इतनी पॉजिटिविटी चाहिए हमें कि ये जो हो रहा है वो बेस्ट ही हो रहा है और हो रहा है इसीलिए बेस्ट है। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, बट जहाँ हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करके उसका सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाना चाहिए। बट वही बात अटका के या फिर फालतू ही दिमाग को टेंशन दे के कोई मतलब लाइफ में है ही नहीं, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। कितना भी कर लो तो फिर क्या, बुरा मानने से कोई फ़ायदा है क्या? बुरा मानने से और क्या है, और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही है। अगर बुरा मानने से सल्यूशन हो जाता तो हाँ ठीक है, मान लेना। बट हाँ, फैक्ट यही है, बुरा मानने से तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी ऐसे हम खुद ही काम करें, हम अपनी लाइफ में ही ऐसा सीन क्रिएट कर दे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये कोई इशू वाली बात है क्या? बिल्कुल इशू वाली बात है। ये कोई सल्यूशन वाली बात है ही नहीं। ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं और फिर किसी और को दोष दे रहे हैं तो ये गलत है। तो क्या, बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो क्योंकि होली भी है और ऐसे भी लाइफ में बुरा मानना चाहिए ही नहीं। हम होली पर क्या होली दहन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, सब करते हैं। बट इस साल वो हो या ना हो, वो प्रायोरिटी है नहीं है। ठीक है, सब एक जगह, बट हमें ये प्रायोरिटी है इस साल सारी बुराइयों को जला देना है। इस साल सारी नेगेटिविटी को आग में डाल देना है और इस साल सारे पापों को, सारे अधर्म वाले कार्यों को, सारे गलत कार्यों को हमें उस आग में डालना है और अपनी लाइफ को एक नया रास्ता देना है। इस होली से, इस अग्नि में हम यही सारा जला देंगे जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमारी गति भी बिगाड़ रहा है और हमारी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सल्यूशन वाली बनानी है, इसे सरल बनानी है। जितना सीधा जियोगे उतनी सीधी लाइफ है। बट ऐसा होता है क्या? हम तो इतनी सीधी लाइफ में भी इतने उलझे हुए हैं।
और इस उलझन का सल्यूशन क्या है? हम ही सल्यूशन है, हम ही सल्यूशन लाएंगे। कोई और आपके लाइफ में आपके लिए सल्यूशन नहीं ला पाएगा। हमें ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। लोग सपोर्ट करेंगे, लोग साथ देंगे, पर करना किसको है? हमें ही करना है। हम खुद ही हमारे क्रिएटर है, कोई और हमारा क्रिएटर है ही नहीं। तो हम ही क्रिएटर है हमारी प्रॉब्लम्स के, और हम ही क्रिएटर है हमारे सल्यूशंस के। तो हमें क्या करना है? हमें इस बार ये अग्नि में, ये होली वाले अग्नि में सारी प्रॉब्लम्स को डाल देना है, सारी नेगेटिविटी को डाल देना है, सारे टेंशन डाल देना है, सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ रिलीव कर देना है। और क्या? पीस और हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा। बट कैसे मिलेगा? जब हम ये सब पक्का उस अग्नि में डाल के जला देंगे, सारे पापों को जला देंगे। और पूरे पाप तो जल सकते कि नहीं हो सकते माना, बट कोशिश तो कर सकते हैं कि कम से कम करे, कि कषाय नहीं करे, सीधी सी लाइफ, सरल सी लाइफ जिए, किसी के लिए बुरा फील भी नहीं करे और किसी को अपने तरफ से बुरा ना लगे, ऐसी वाली लाइफ जिए। ना फील करना है और ना करवाना है। वाह, हम तो बुरा नहीं मानते, बट हमारी वजह से भी कितना लोग बुरा मानते हैं, कितने लोगों को बुरा लगता है। अब हम क्या करें? क्या करें? उनको बुरा लग जाता है, हमें तो बुरा नहीं, हमारा इंटेंशन ही नहीं था कि उनको बुरा लगे, पर उनको लग गया, इसमें हमारी क्या गलती? ऐसे नहीं होता। जाने अनजाने में बहुत सारी बातें बहुत बार चूक जाती है और वो बुरा भी लग जाता है। बट हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को? हम सॉरी बोल सकते हैं, हम गिले शिकवे मिटा सकते हैं, हम प्यार का कलर, हम एकदम बिना राग द्वेष के, हम सरलता से दिल से माफ़ी मांग के हम कलर लगा सकते हैं। तिलक लगाओ गुलाल का आज वो प्यार से, कि जो हुआ ठीक है, भूल जाओ, अब मन में कुछ नहीं रखना और कोई ऐसे गलत फीलिंग्स नहीं रखना जहाँ पे विकल्प हो और वो इंसान सामने आए तो, और अपने मन में बुरा हो तो क्या अच्छा फील होता है? नहीं होता है ना। इसीलिए कोई भी सामने आए बुरा ही नहीं लगना चाहिए और बुरा उसको भी नहीं लगना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी है सबके लिए समता, समता तो नहीं बट जो प्यार से सभी को ट्रीट किया जाए और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए। जो जितना विनय करेगा वो उतना ही विनय भी पाएगा। तो जितनी रिस्पेक्ट करोगे सबकी, वो उतनी रिस्पेक्ट आपको भी रिटर्न में मिलेगी। इसीलिए ये थॉट है, बुरा नहीं मानना है और ना बुरा किसी को फील करवाना है अपनी वजह से। और इस बार होली दहन ने, इस बार ये प्रण लेंगे, क्या हम कर्म दहन का प्रण लेंगे कि हाँ हमें भी हमारे कर्मों की निर्जरा करनी है। ना कि ऐसे बस बैठे बैठे कि हाँ हम जैन हैं और सब हो जाएगा। नहीं, हमें एक्शन लेना है, हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी है और आगे बढ़ना है, एक कदम आत्मा की ओर ले जाना है। और इस आध्यात्मिक वे में, क्या आध्यात्मिक वे में होली मनानी है और सारे कर्मों को उस अग्नि में डालना है, सारी कषाय को डालना है। नहीं जाएगी पूरी, नहीं जलेगी, नहीं होगा इस जन्म सब कुछ, बट थोड़ा तो होगा और थोड़े थोड़े से ही पूरा भी होता है। वी हैव टू स्टार्ट वन डे। स्टार्ट करोगे तो ही खत्म होगा ना। कभी आज तक स्टार्ट ही नहीं किया तो खत्म करने की उम्मीद ही कैसे होगी। अगर खत्म करना है तो उसके लिए पहले शुरू भी करना होता है और हम इस अग्नि से शुरू करेंगे। इसमें सब कुछ गलत डाल देंगे, सब कुछ जलाने की हिम्मत रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही से खत्म हो। हम नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, हम सारे सिचुएशन पॉजिटिविटी रख के ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखे, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखे, हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे भावों के साथ ही हमेशा रहेंगे। किसी के प्रति गलत भाव, राग द्वेष वाले भाव जो कि गलत लगे या फिर किसी को बुरा लगे या फिर किसी को अपने वजह से हर्ट हो, ऐसे नहीं रहेंगे। हमेशा कोई क्या कहते हैं ना, वो कोई हमारा बुरा करे वो उसका कर्म, और हम किसी का बुरा ना करे वो हमारा धर्म है ना। तो बस हम, कोई हमारे साथ हमको हर्ट करे, हमको बुरा लगवाए तो ठीक है, वो उसका कर्म है, वो देख लेगा, वो भुगत लेगा। और पर क्या, हम किसी का बुरा नहीं करें, ये तो हमारा जिन शासन कहता है, ये हमारा धर्म कहता है, ये महावीर प्रभु कहते हैं कि किसी का बुरा ही नहीं करना है। और ऐसा हो जाएगा तो कोई बुरा लगेगा ही नहीं। और इस होली का जो मोटिव है, बुरा ना मानो होली है, तो बिल्कुल बुरा भी नहीं मानेंगे और सारे राग द्वेष आज खत्म ही करने हैं। किसी के प्रति भी नेगेटिविटी हो, किसी के प्रति वो थॉट भी हो कि ये सही नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, सब भूल जाना है। ठीक है, जिसने जो भी किया
किया, बट हम किसी का नहीं करेंगे कुछ भी गलत। हमेशा सबके लिए अच्छे भाव, सभी सुखी रहे, सभी को कोई भी किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे ही भाव मन में रखने हैं। इस होली पर बुराई का भी नाश होगा और जो मन में वैर है वो सभी को खत्म कर देंगे और किसी के प्रति वैर भी नहीं रखेंगे, इसका भी हम नाश कर देंगे। अब हम आध्यात्मिक वे में देख ही रहे थे और ऐसा कहते हैं ना, मोस्टली ऐसे भी मैसेज डालते हैं लोग कि रंग से नहीं रंग बदलने वाले से डरो। सच्ची है, रंग से नहीं रंग बदलने वालों से डरो। रंग तो वही कलर का है और वही लग जाएगा, और जो लगेगा वो धुल भी जाएगा, नहीं भी धुलेगा, इट्स फाइन। बट क्या रंग बदलने वालों से डरना है? रंग कौन बदलता है पता है? कौन बदलता है? गिरगिट बदलता है ना। तो ऐसे नहीं रंग बदलने वालों से डरना है। लोग भी पल पल में बदल जाते हैं, पॉलिटिक्स चलती है यहाँ के वहाँ, कौन कब किसका है ये पता ही नहीं पड़ता। पल में कौन अपना है और कौन पराया है। पल में साथ छूट जाते हैं जन्मों जन्मों के, और पल में साथ बन भी जाते हैं जन्मों जन्मों के। समझ नहीं आता लाइफ में किस पे ट्रस्ट किया जाए। बहुत बार ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लाइफ में कि क्या सच में कोई अपना है। सार तो यही है पूरा जिन शासन का, सब कोई किसी का नहीं, केवल आत्म अपना है और कोई आपका अपना है ही नहीं। फिर भी हम अगर अपना किसी को मान रहे हैं, जो नहीं है अपना उसको अपना मान कर बैठे हैं, तो हर्ट तो होगा ही ना। और फिर कोई बदल जाता है, हमें उम्मीद होती है ये ऐसा ही रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट अगर चौथे दिन वो वैसा नहीं होता है, रोज जैसी चीज़ नहीं होती है, तो फिर क्या खटक जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमें ये होता है यार रोज तो ऐसा होता था, फिर वैसा क्यों नहीं हुआ आज, और वो नहीं हुआ ना, फिर चिड़चिड़, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस, और फिर सारा काम बिगड़ जाता है जिंदगी का। ऐसे नहीं करना है। रंग बदलने वालों से नहीं डरना है, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है। परिणमन, परिवर्तन, चेंज इज नेचर्स लॉ। हर चीज़ बदलेगी, हर चीज़ पल पल बदल रही है, हर चीज़ बदलेगी, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चेंज तो हो ही रही है। चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ, हर चीज़ बदलने ही वाली है। तो कोई रंग बदले तो कोई नई बात है नहीं, बट कोई अपने स्वभाव से रंग बदले ठीक है। जिसको जैसा रहना है वैसा रहे, जियो और जीने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना है ही नहीं तो उससे फर्क भी क्यों पड़ता है? और फर्क पड़ता है तो हमें हमारे थॉट प्रोसेस चेंज करने चाहिए और इसको भी पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। चलो माना कोई मजबूरी होगी इसलिए बदल गया होगा, ठीक है, जो भी है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको पॉजिटिव थॉट से ही फेस करना चाहिए। ये सब तो दूसरों के लिए ठीक है, बट अहो ज्ञानियों, जहाँ तुमने अपने आत्मा का रंग ही बदल दिया, आत्मा के स्वभाव का रंग ही बदल दिया, इसकी परिभाषा ही बदल दी तुमने। आत्मा और शरीर को एक मान बैठे थे, जहाँ ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी एक दिन इतना रंग बदल देगा ना, ये भी यहाँ रह जाएगा और हम अपनी गति बदल देंगे। इसका टाइम ऊपर होने के बाद तो आत्मा भी इसमें नहीं रहती है, ये भी रंग बदल जाएगा। बट हम हमारे स्वभाव को खो रहे हैं, हम अपने निज स्वभाव को खो रहे हैं, हमने अपने स्वभाव का ही रंग बदल दिया है। असली रंग ही नहीं पता, असली स्वरूप ही नहीं पता, हम ही बदल के बैठ गए हैं खुद को। हम ही ऐसे रंगों में ढल गए हैं जो बेरंग करती जा रही है ज़िंदगी, जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड ही होते जा रहा है। आगे भव भ्रमण ही फिक्स है, आगे संसार बढ़ने ही वाला है अगर इतने पाप करेंगे और इतना इजीली जिन शासन के मूलों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। रात्रि भोजन नहीं करना है तो भी हम करते हैं, कंद मूल नहीं खाना है तो भी हम करते हैं, जिन मंदिर जाना है तो जिन मंदिर जाने के भाव भी नहीं है, पूरी दुनिया घूमने के भाव होते हैं, ड्रीम्स होता है, हमें पूरा वर्ल्ड टूर करना है, पर कभी ये ड्रीम नहीं होते हमें जिन मंदिर जाना है, हमें रोज़ मंदिर मिले, ऐसे कभी भाव नहीं हो रहे मन में। सब उल्टा ही, सब विपरीत ही जा रहा है। तो क्या हुआ? हमने हमारे रंग बदले हैं, हमने अपने आत्म के रंग बदले हैं। जो इसको रंग चाहिए, जो इस पे रंग लगना चाहिए, जिन शासन का, वैराग्य का, कैसा, जिन शासन का, वैराग्य का, निर्विकल्प स्वरूप का, प्योर सोल का जो रंग लगना चाहिए, ये जो डिजर्व करती है वो हम उसको दे ही नहीं रहे, केवल शरीर को रंग दे रहे। और इस रंग से क्या होगा? ये तो निकल जाता है, ये कोई काम का ही नहीं है। ऐसा रंग देना इस होली पर इस आत्मा को कि ये हमेशा याद रखे, ऐसे संस्कार देने इस जन्म में जो हर जन्म काम आएंगे, और ना कि हमें ऐसा रहना है कि इस शरीर के पीछे इस आत्मा के स्वरूप का जो रंग बदल के बैठे हैं हम खुद से, ये ना छूटे।
क्या छूटे या नहीं छूटे? नहीं, ये जो रंग बदल के बैठे हैं ये इसी होली निकल जाए, इसको धो दो, इसको निकाल दो और इस पे ऐसा रंग चढ़ा दो पुण्य का, धर्म का, जिन शासन का, महावीर प्रभु के वाणी का, अपने संतों के वाणी का। जो संत दे रहे हैं उनके पास जाके ऐसा रंग लगवा दो महावीर प्रभु का, उस सम्मोह शरण में जो दिव्य ध्वनि करी थी उस का रंग लग जाए ना, एक बार वो स्वाद आ जाए, वो रंग लग जाए, वो जो रंग की खुशबू आ जाए, तो फिर तो नैया ही पार है। फिर वो प्योर सोल जो सिद्ध गति में जाके बैठ जाएगी और उसको वहाँ असली रंग लग जाएगा अनंत गुणों का। वो रंग पक्का वाला होगा और वो रंग ऐसा होगा जो हमेशा 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 के लिए हमारे पास रहेगा। तो बस हमें ये करना है, जो आत्मा का रंग बदल गया है, और रंग बदलने वालों से डरो हम कह रहे थे, बट अहो तुमने खुद का ही रंग बदल दिया है। तुम खुद से डरो, अपने बहु ब्रह्मन से डरो, इस संसार से डरो और फिर अपना निज कल्याण करो और अपने आत्मा के लिए एक कदम बढ़ाओ और इस पे ऐसा रंग लगा दो, किसका? धर्म का, पुण्य का और निर्विकल्प स्वरूप दशा पाने का रंग लग जाए। एक बार वो नशा चढ़ जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो तुम्हारे पास वो चांस है जहाँ तुम पक्का वाला अनंत गुण, अनंत निज धन ज्ञान स्वरूप का तुम रंग लगा सकते हो। और उसमें खेल के इतना मज़ा आ जाएगा ना, जब अनंत सुख मिल जाए। ये नश्वर सुख में ही तुम्हें इतना सुख लगता है, तो अनंत मिल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। एक बार सोचना और विचार करना। आप हर बार कहोगे आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक, बट आध्यात्मिक वे में क्या होता है पता है? आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता है, हमें और गहराई तक ले जाता है। तो आप ऐसा नहीं आध्यात्मिक वे में आप दुनिया से दूर हो जाओगे या वैराग्य ही ले लो या दीक्षा ही ले लो, नहीं, हमें और गहराई तक ले जाता है। क्या सही गलत है वो सोचने समझने की शक्ति पे हम मजबूर होते हैं, और जहाँ सही गलत की पहचान हो वही जिन शासन है, वही सब कुछ है, वही भगवान महावीर की वाणी है। तो ये नहीं सोचना है दुनिया से दूर। हम ये नहीं कहते हैं दीक्षा ले लो, पीछे कमंडल ले लो, बट हम ये कह रहे हैं जहाँ पे हो वहाँ पे धर्म करना, पल पल धर्म करना, और जहाँ पे हो वहाँ पे परिणामों को शांत रखने की शक्ति रखना, और फिर मन में ये ठान के ही रखना ज़रूर एक बार हमें दीक्षा ही लेनी है और हमें मोक्ष ही जाना है, और हम अपने जीवन का सार्थक और इस पर्याय का सार्थक करके रहेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास महावीर भगवान का शासन मिला है गिफ्ट में, तो हम ऐसे वेस्ट कर ही नहीं सकते इतने अनमोल चीज़ को। तो हम इस होली पर सारे कर्मों को दहन करेंगे, सारे गलत चीज़ों को, नेगेटिविटी को दहन करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप अपने आत्मा के लिए बढ़ाएंगे। और क्या? बुरा ना मानो, होली है। अब ये तो पता पड़ ही गया, बुरा मानना भी नहीं है, ना किसी के बुरा मानने को चांस भी देना है। और अपनी आत्मा को जो क्या किया है, आत्मा पे जो ये रंग लग गया है, ये जो हमने अपने आत्मा का रंग ही बदल दिया है, पल पल हम विपरीत रंग लगा रहे हैं इस आत्मा पे, वो भी नहीं लगाने। आज के बाद असली कलर चढ़ेगा, और असली कलर हमेशा पुण्य का, धर्म का ही चढ़ता रहेगा। और ये कलर एक बार चढ़ते रहेंगे तो ये सारे कलर्स मिलकर आपको सिद्ध गति का कलर भी ज़रूर लगवाएंगे। इस शरीर का कलर देखा है, पर उस आत्मा का कलर ही अलग है, और वो आत्मा का कलर, वो प्योर कलर जो अंदर लग जाएगा, और वो कलर जो महावीर भगवान का सिद्ध गति में कलर है, वो ही हमारा कलर होगा। और वो सेम कलर के लिए ही सारी कोशिश होगी और हर पर्याय में कोशिश होगी। यही मंगल भावना है। इस बार इको फ्रेंडली हो नहीं हो, पानी बचाना है, पाप नहीं करना है, कम से कम पाप करने हैं, हो सके तो बचाना, फालतू ही पानी वेस्ट करके, जहाँ पे प्यास से भी लोग मर रहे हैं, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे कम पानी है, इन सभी चीज़ों को सोच के वेस्ट करके कुछ नहीं। पल भर का सुख है, बट बाद में नुकसान उसका भरने के लिए बहुत मेहनत होती है, तब याद नहीं आता है कि हमने गलतियाँ क्या की थी। बट सेव वाटर और इको फ्रेंडली खेलनी है, केमिकल वाली नहीं खेलनी है। बाकी तो जैसा ठीक लगे वो कहना हमारा काम है, करना नहीं करना ये तो आपका ही काम है, और आप पे निर्भर करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ज़रूर हो सके तो प्लीज़ जितना कम हो सके उतना कम, और जितने अच्छे और सही तरीके से हो सके उतने सही तरीक़ों से करनी है। गुरुदेव का, वहाँ आचार्य परमेष्टि का, सर्व साधु का, सभी का पाद प्रक्षालन करके, जिन अभिषेक करके हम होली मनाएं,
तो बहुत अच्छे से होली मनाई जाएगी, ना कि किसी पे पानी वेस्ट करके होली मनाए। और उस अनछने पानी का इतना नुकसान कौन झेलेगा, पता है? बहुत बड़ा पाप का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये करना ही नहीं है हमें। तो इको फ्रेंडली होगी, वाटर भी नहीं होगा और कलर्स का भी कम से कम यूज़ हो, मर्यादा में हो, रिस्पेक्ट से हो, यही आशा है। बाकी तो जन संतों के पास ही होली हो और उनके पाद प्रक्षालन में, जिन अभिषेक में ही हमारा होली होगा और वहीं पे हम मनाना भी चाहेंगे हमेशा। यही मंगल भावना और wishing you everyone a happy Holi. Spread the message of peace and happiness this Holi. Jai Jineन्द्र।